ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका इफ्तिखार चाचा, और चाचा बनाने वाला वो मशीन यहाँ बैठा है बाबर आजम। तो शादी करनी है कि नहीं? करेंगे क्या मतलब? क्या खूबियाँ होनी चाहिए आपकी होने वाली बीवी में? सीधे बल्ले से खेले, थ्रो आनी चाहिए। क्या फखर जमान या मोहम्मद रिजवान? बाबर, मैं तो आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मुझे आप में एक्साइटमेंट क्यों नहीं नजर आ रही? देखो, जिंदगी एक ही दफा मिली है, आज खुल के मुस्कुरा दो। कैच। Oh, well done. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हिना आपका शुक्रिया। वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। और टाइम वेस्ट किए बगैर हम एक लेजेंडरी फिगर को यहाँ पे बुलाने लगे हैं। वन एंड ओनली द लेजेंड हिमसेल्फ, बाबर आजम। ये तो तुमने दिखाई नहीं मुझे। देखिए जी, क्रिकेट हमारे अंग अंग में बसी हुई है। सो जीते तो भंगड़े, हारे तो फिर टीवी की तोड़फोड़। इसी तरह से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुई ऑफ लेट वो ये कि ख़वातीन का इंटरेस्ट बेइंतहा बढ़ गया क्रिकेट में। सो अगर मैं अपनी घरवाली से मैच के दौरान कहता हूँ ना कि कोई खाना या चाय मिल सकती है, तो उसके मूड स्विंग्स ना बाबर आजम के मूड स्विंग से मिलते जुलते होंगे। तो वो मुझे इनकार कर देती है, और ऐसा उस वक्त मूड स्विंग ऊपर नीचे होता है जैसे पाक रुपी वर्सेस US डॉलर के जो एक्सचेंज रेट है ना, वैसे। और फिर उसके बाद जो है वो बाबर आजम एंटर होते हैं। सो उम्मीद की मोमबत्ती हैं, ये बेस्ट कवर ड्राइवर इन द वर्ल्ड है, लिविंग लेजेंड है। और जो हमारे क्रिकेट का थर्मोस्टेट है ना, मूड स्विंग्स, वो इनके हाथ में है। ये चलते हैं तो हम चलते हैं, ये नहीं चलते तो हम फिर फारिग हो जाते हैं। सो बाबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सारे आपके फैंस यहाँ पे मौजूद है, और लाखों लोग जो देख रहे होंगे, सब आपके फैंस हैं। मुबारक है। बाबर, ये जो शाउट्स हैं, ये एक तरह से ड्रीम कम ट्रू होता है ना किसी भी क्रिकेटर के लिए। तो ये ज़मीन पे कैसे कदम रखते हैं आप? मतलब मेरा, अगर मुझे इस तरह से कोई रमीज़ कहे तो मैं तो कॉलर खड़े करके नजर ही ना हूँ। पहले तो सबसे पहले तो इनका प्यार है, जिस तरह लोग और जितने भी चाहने वाले हैं वो सपोर्ट करते हैं। एक मोटिवेशन है मेरे लिए, एक डिफरेंट वाइब्स है मेरे लिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना इनको मैं खुश करूँ अपनी परफॉर्मेंस से, उतना ये सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि मुझे करें, पाकिस्तान टीम को करें, हर प्लेयर को करें, हर बंदे का अपना एक आइडियल होगा। आपको करेंगे तो पाकिस्तान टीम जीतेगी ना। पॉइंट ये है। नहीं, वो देखें रमेश भाई, टीम एक बंदे से नहीं बनती, 11 प्लेयर्स होते हैं, और मेरा मानना यही है कि हर प्लेयर की एक अपनी जगह पे वैल्यू है, और वो जब वो अपना 100% देता है तो वो फिर पाकिस्तान की टीम 11 बनते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आप बैटिंग करने जा रहे हैं, जाने से पहले एक तो बताएं ना कि डग आउट में, ड्रेसिंग रूम में अपने आप की तैयारी मुझे बताएं, कोई 4-5 पॉइंट्स जो कि आप मेंटली प्रायोरिटाइज करते हैं। रमेश भाई, जो प्रिपरेशन है वो उस दिन तो एक डिफरेंट होती है, लेकिन मेरी प्रिपरेशन जो है, मैं अपना वो जो टूर्नामेंट स्टार्ट या मैच स्टार्ट होने से पहले जो डेज़ होते हैं उसमें मैं करता हूँ अपनी, मेरी जो प्रैक्टिस है वो, उसको मैं बहुत फोकस होकर सीरियस, वेरी सीरियस, क्योंकि वो मुझे कॉन्फिडेंस देती है। वो मुझे पता लग जाता है कि मैं, अगर मेरी 19-20 चल रही है ना, तो मुझे पता लग जाता है कि यार मुझे प्रैक्टिस में वो फील नहीं आ रही। एक फील की बात होती है, सही है। और जब तक वो फील नहीं आएगी तो आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक फील आ जाए, आनी चाहिए, नहीं तो मैं लगा रहता हूँ। दे अपना कंधे ले जान, मगर तुम्हारी फील इंपॉर्टेंट हैगी। ये हुआ है। स्पेशली वो जो है, जो थ्रो होने वाले हैं, वो उनके कंधे तो रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भगवाए हमने चबुर्जी से नए कंधे मंगवाए हैं, क्योंकि वो फील आना बहुत ज़रूरी है रमेश भाई। आपको अगर परफॉर्मेंस देनी है और आपको मैच जितवाने हैं, तो आपको उस चीज़ की फ़ील आनी चाहिए। फिर जब आप उस फील्ड में आते हो
तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। न्यूयॉर्क आपको ले चलते हैं, इंडिया पाकिस्तान का टाकरा है वर्ल्ड कप में, उससे पहले भी कई टाकरे हैं। एक तरह से बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है ना कप्तान की, फिर कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है ड्यूरिंग बैटिंग कि यार मैं यार इस बॉलर से स्ट्रगल कर रहा हूँ या यार मेरे से यहाँ पे ये नहीं लग रहा, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको उससे प्रेशर ऑफ किया जाए। तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, ये आ गए इधर ही। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। वल्लाह यार रमेश भाई आपने वैसा चीटिंग की है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। आपने मुझे बोला था मैं गेस्ट आ रहा हूँ, लेकिन तो बाबर आए। बाबर भाई कैसे यार, मैं सही बताऊँ, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक कैसे ठीक है कैसे? मजे में। बाबर भाई आपकी क्या बात है भाई, मैदान में जैसे ये उतरते हैं 100 नंबर को 101 बुखार हो जाता है। सही बात है, हर दफा करते हैं। नहीं माशाल्लाह, और गाड़ियों का बड़ा शौक है माशाल्लाह। आपके गाड़ी के सारे ट्यूबलेस टायर है, मेरी गाड़ी के होपलेस क्यों है? ये आपको पता। अच्छा ये मुझे जो आपकी प्रॉब्लम मुझे लगती है ना क्या? इफ्तिखार, वो है स्पिन बॉलिंग को खेलना। देखिए ये इसके भी मुझे बताए। हाँ। मैंने बोला यार एकदम मैं बड़ा परेशान था ना, तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा, बाबर भाई ये मेरा तो बोलते हैं, एक तो यार आप मुझे भाई ना बोलो, मैं तेरे से छोटा हूँ यार, भाई क्यों बोल रहा है? तो ये ना बोला। मैंने कहा नहीं सजर भाई तो है। हाँ। तो मैंने कहा क्या बताया आपको? इन्होंने बोला कि तू ना ये वॉशिंग मशीन जो है ना 1 घंटे उसको चला के देखता रहे, हाँ। तो अगर फिर भी बात ना बने तो तू ना उसके अंदर कच्छा पहन के बैठ जा, शायद फाका पड़ जाए। मैंने बोला बहुत शुक्रिया, और मैंने वैसा किया। यकीन जानो परफॉर्मेंस सही नहीं हुई, मेरा मशीन जल गया। आपने इनका परफॉर्मेंस देखा है बाबर का? बाबर भाई मैं आपके परफॉर्मेंस क्लिप पुराने देख के मैं रो रहा था। क्यों? मैं रो रहा था, मैं जज्बाती हो गया था। मेरे क्यों नहीं दिखा है? वहां तक पहुंचने के लिए ना बहुत आपको रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस दिखानी नहीं, ये पड़ेगी। तो है माशाल्लाह, ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन फिल्मों का हीरो बेटा हुआ है बड़ी। लेकिन ये हमारा हीरो है, पूरा दुनिया जानते हैं। और सही बता रहा हूँ कि ऐसे एक साथ रखे, लेकिन उस रात अपने हम सबको एक साथ नहीं रखा था। ये लेकिन तो शरारती है, ये जहाँ रुके हुए होते हैं ना रात 12 बजे पे क्या चुल मचती है, अंडे मारने लोगों को निकल जाते हैं, शरारती करते, बच्चा भी है ना अंदर से। आज आप सब लोगों को मैं यहाँ पे एक राज का इंकशाफ का पाश करना चाहूंगा। इंकशाफ का हाँ। पाश करना। यहाँ मैं बता दूं ये चाचा नाम कैसे रखा है। ये बात है 12-13 साल पुरानी। जी। बाबर भाई आप दुबई गए हुए थे, आपको याद हो अगर, इफ यू रिमेम्बर, नहीं वो जो जहाँ पे उसने एक सेइंग कही थी कि डेंजल वॉशिंगटन वंस सेड इफ देयर इज नो पिच देयर इज नो मैच। अच्छा। ये बात जिसने लिखी थी। हाँ। आप दुबई में थे, वहां पर मैं ऊंट को लेकर जा रहा था, आपने बोला चाचा रास्ता भूल गए थे आप। हाँ। वहीं से मेरा नाम चाचा पड़ गया था। नहीं ये वैसे एक बात बताइए बाबर, मुझे मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ये चाचा क्यों बोले मेरे पे ऊपर चिपका दिए चीफ? उस दौरान मुझे एकदम आपकी शक्ल, जब बॉलिंग कर रहे थे या आई डोंट नो फील्डिंग कर रहे थे, हाँ। तो आप ज़रा स्लो आ रहे थे। उसके बाद वो वहाँ पे मुझे एकदम, मैंने सोचा नहीं था, या मैं पहले इसको बैक ऑफ द माइंड रखा नहीं ये बोलना, वो एकदम नहीं होता एक कि दिमाग में आया मैंने बोल दिया, सही है, वो कैमरे में आ गया। बहुत अच्छे। अभी आप तो हरकतें देख के क्या और छोटी छोटी चीजें आ जाती है। अच्छा खिलाड़ी है 11 लेकिन मुझे ये बताएं, हाँ जी, एंजॉय करते हैं ना? बहुत ज्यादा, यकीन जाए बहुत ज्यादा। अब मुझे बुरा नहीं लगता है, हम लोगों ने एक साथ बड़ा वक्त गुजारा है और बहुत अजीब अजीब शरारतें भी की हुई है। मैं बच्चा भी हूँ ना थोड़ा सा, बच्चे हुए हैं आप। मैं आपसे बड़े मुदबाना गुजारिश करूंगा और सवाल पूछूंगा, ये आप मुझे हर बार 2 ओवर के लिए क्यों लेके जाते हो भाई? जब खिलाना ही नहीं होता है तो फिर लेके ही नहीं जाओ। अच्छा वहां पे बिठा देते, मैंने कहा यार खड़े तो बोल रहे आपकी उम्र इतने नहीं है, अभी वो चीज नहीं रही है, आप आराम करो। मैंने कहा तो फिर उससे अच्छा मुझे एम्पायर बनाओ, कुछ परिंदे आके बैठेंगे मुझ वो तो नेकी सवाब का काम तो होगा। अच्छा वैसे कवर ड्राइव इनका बड़ा मशहूर है, तो कवर ड्राइव करने के बाद ये लॉन्ग ड्राइव पे एक दफा चले गए। इतना लंबा लॉन्ग ड्राइव की है, पड़ोसी मुल्क में चले गए। हाँ, सही बात है। तो वहाँ ठीक है, निकल गए। पास ही तो है। मैं एक चीज करना चाहूंगा, अभी बाबर आए हुए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मौका ना उठाया जाए? आप तो वैसे बनाते रहते होंगे एक ही टीम में, मतलब आपके लिए क्या इतना? नहीं वो असली वाला बनाते हैं ना, हमारे तो मौका थोड़ी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका इफ्तिखार चाचा, और चाचा बनाने वाला वो मशीन यहाँ बैठा है बाबर आजम। बाबर आजम, the world, the best, the player, the WWF, the world champion.
बाबर, एक पहेली आपसे पूछता हूँ, रिडल रिडल आपने बूझ रहे हैं, बूझो तो जाने, बूझो तो जाने। बात ये है कि उम्र में बड़ा है, दिल का सच्चा है, हरकतें बच्चों वाली है, लेकिन बादाम में भी कच्चा है। बताओ कौन है? चाचा। चलो लो भाई, अल्लाह हाफिज। रमीज राजा शो में आने का शुक्रिया, आपसे फिर होती है। अल्लाह हाफिज। चलो मैं चलता हूँ भाई, Bye, खराब चाचा। प्रैक्टिस भी कर रहा है मेरे। जॉगर भी पहन के आया है, जॉगर भी पहन के आया। थोड़ा सा बचपन में चले जाते हैं बाबर, इसलिए कि जो आपकी ग्रोथ है ना, ये प्रोसेस के थ्रू ही है। सो ये अंडर 17 आप खेले, फिर अंडर 19 खेले। सो हम कई दफ़ा बड़े क्रिटिकल रहते हैं अपने जो हमारे इस तरह के सेटअप्स हैं ना, कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मगर आप एक जीतती जागती हमारे लिए एक एग्जाम्पल है जिसने प्रोसेस के थ्रू ग्रेटनेस अचीव की है। रमीज भाई, जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्ट्रीट से स्टार्ट किया था, गलियों में खेलना, टेप बॉल खेलते थे सारे कज़न मिल के, टीम बना के। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया, क्रेज़ मुझे शुरू से था। फिर मैंने लेटर ऑन अब्बा जी को कहा मैंने प्रोफेशनल खेलनी है, तो वो फिर हमें लेके गए क्लब में। तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से फिर जब आपको पता है, जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तो उसमें आप तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पैशन आया था। तो उसमें बहुत मेरा वो पैशन था और स्टार्ट किया। 1 साल बाद ट्रायल्स अंडर 15 के सेलेक्ट हुए और फिर मैचेस खेले हैं, जिसमें स्टार्ट के जो 3 मैचेस ही मिले थे। आपको पता है कि उस टाइम आपको बहुत कम मैचेस मिलते थे, तो 3 मैचेस मिले थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो उस दौरान जब वो आपको पता है कि एंड ऑफ द टूर्नामेंट एकेडमी लगती थी पूरे पाकिस्तान प्लेयर्स की, वो आपको लेके जाते थे एनसीए में। तो वो एक ड्रीम होता था वहाँ पे जाना और स्टेडियम में जाना, एक यंग प्लेयर का एक ड्रीम होता था। तो वो मेरा था, एक ड्रीम था। तो आपको पता है जिसमें आपने 3 मैचों में आपने अगर 35 किया हो या 40 किया हो, 35 किया हो, तो वो तो आपको नहीं कंसिडर करेंगे। सही बात है। तो फिर स्कोर करने की आदत वहाँ से पड़ी। जो रन्स की जो भूख थी वो मुझे शुरू से डेवलप करवाई गई थी। मेरे स्कूल के जो वो कोच थे मामा जी, आपको पता ही, जानता हूँ। तो वो मुझे एक हमेशा बात कहते थे कि यार जब भी आप ओपन जाओ या किसी भी नंबर पे जाओ, पहली बॉल खेलो और आखिरी बॉल खेल के आओ। वहाँ से फिर मुझे वो आदत पड़ी, वो फिर मैंने वो चीज़ मुझे याद रही। तो मैं कोशिश करता था कि जितना मैं अंदर हूँ वो मेरे लिए अच्छा है। फिर उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी, नए बॉल के साथ, पुराने बॉल के साथ। फिर डेथ का तो उतना पता नहीं होता, लेकिन उस दौरान सिर्फ ये था कि बस 50 ओवर खेलने या 35 या 40 ओवरों का गेम होता था। तो ये वो करना है। जो सबसे अमेजिंग चीज़ है ना बाबर आजम की, क्योंकि मैंने तो इनसे बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की हुई हैं, हम कप्तान थे जब, तो ये एक मैच्योरिटी लेवल और है फॉर अ यंग किड। 28-29 साल की उम्र है, ये बहुत मैच्योर्ड है और डिसिप्लिन्ड है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना, इनसे सीखने वाली हैं कि ब्लिंकर्स ऑन करके मेहनत, और मेहनत से आप फिर ऊपर जाते हैं। Exactly. और फिर ये कि नीयतें साफ़ होनी चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे इंसान हो अंदर से। ये सारी चीज़ें जो है ना फिर आपको चैंपियन बनाती हैं। बिल्कुल। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना बाबर, वो यही है कि इतनी यंग एज में आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो ट्रिमेंडस थी। क्योंकि बैटिंग में देखिए, बॉलिंग में हमारे पास हमेशा सुपरस्टार्स रहे हैं, बैटिंग में गिने चुने हैं 4-5। सो उसमें, और फिर आपकी एक कज़न ब्रादरी है, आपके कज़न्स जो थे ऑलरेडी पाकिस्तान के उस वक्त खेल चुके थे। सो ये माहौल से आपको फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा। बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस था आपका, उसमें डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और फिर गेम की समझ, और कब आपको सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ एनालिसिस, ये सब अगर आप डालते हैं तो ये फिर ही प्रोग्रेस होता है। तो आप समझते हैं कि 8-9 जगहों के ऊपर आप फाइट कर रहे थे। काइंड ऑफ आप देखें, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इतना नॉलेज नहीं होता। आप जस्ट उसको जो भी आप सीखते हैं, जो भी आपको बताया जाता है, तो आप उसको कोशिश करते हैं कि डेवलप किया जाए डे बाय डे। हर चीज़ कोई, मेरा ये था कि मैं हर दिन कोई चीज़ कुछ मिल जाए मुझे, कुछ मिल जाए, अगर इधर से मिल जाए या उधर से मिल जाए, उसको अप्लाई करता था। शुरू से भी डिविलियर्स का फ़ैन रहा हूँ और अभी भी हूँ। सारी तरफ खेलता था। मैं उसको स्टाइल को कॉपी करता था। तो वो मैं जब भी देखता था, जाके प्रैक्टिस में वही चीज़ करना, शॉट्स ट्राई करना, तो वो चीज़ जो है वो मैं शुरू में जब भी जाता था तो वो मैं अप्लाई करता था। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए, कुछ
खोना भी पड़ता है। और हम जब आपके बारे में सारा कुछ देख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे ऐसे फैमिली के इवेंट्स होंगे जो आप अटेंड नहीं कर पाए होंगे। तो अपने मकसद को हासिल करने के लिए आपने क्या खोया? खोया तो काफ़ी कुछ था। भाई की शादी जी थी। नहीं गए? नहीं, मेहंदी पे, I वो think। मेहंदी से ही मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ, मेहंदी लेके गए हैं, वहीं से सीधा फिर एयरपोर्ट, वहाँ से न्यूजीलैंड। ये अपनी शादी पे ये ना करना है। मैं पता नहीं खुद होता कि नहीं। अब जब दादी की डेथ हुई थी, उस दौरान मैं इस्लामाबाद में था, फर्स्ट क्लास खेल रहा था। पता लगा उसके बाद क्या मुझे डेवो नहीं मिली, डेवो ही नहीं मिल रही, टाइम से मिली नहीं। लेकिन वो है कि आखिरी टाइम पे मैं देख नहीं सका क्योंकि वो टाइम बहुत लेट हो गया था। तो वो जब मुझे याद है, मेरे तैयबू की भी जब डेथ हुई थी, मंडे 19 खेल रहा था, उनके साथ अटैचमेंट बहुत थी। लेकिन उस दौरान मैं साउथ अफ्रीका में था। तो वो आप कुछ ना कुछ जो है वो करते हैं, लेकिन उनकी मेरे ख्याल से दुआओं के साथ, उनके ही जो सपोर्ट और घर वालों की सपोर्ट के साथ यहाँ बैठे हैं और अल्लाह का शुक्र है, इसमें जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फैशन आपको पसंद आया इनका? फैशन इतने स्टाइलिश हैं आप और इतने फैशनेबल हैं, तो ये कहाँ से शौक आया? और अभी तक मॉडलिंग की आई एम श्योर बहुत ऑफर्स आती होंगी, फिल्म्स की कोई ऑफर्स आई? नहीं, मुझे ज़रा शौक नहीं है मॉडलिंग शॉडलिंग और एक्टिंग शैटिंग। मैं देखता बहुत हूँ, देखी बहुत, लेकिन ये स्टाइल रोज ही देखता। हमारे क्रिकेटर्स खासे बड़े बड़े मॉडल्स हैं, आपको पता होना। नहीं, माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे प्लेयर हमारे मॉडलिंग करते हैं, मतलब तो ये इतने ड्रेसिंग करते स्टाइलिश है, हैं। इतना स्टाइल कहाँ से आया? देख के देख नॉलेज देखें, नॉलेज है वो लेना चाहिए आपको। देख के रमीज भाई को देख लें। अरे वाह वाह, तालियां हो जाएं। ये 4 दफा चलाना, ये रमेश बार भाई बार को- रिपीट करना है। रमेश भाई को जब भी देखा हाँ है, जी। ऊपर से लेके नीचे तक, ये हमेशा जो है वो स्टाइलिश। अच्छा, बाबर का हमने देखा है कि इनकी वालदा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है और हम अक्सर देखते भी हैं आपकी पिक्चर्स उनके साथ। तो जब आप ट्रैवल करते हैं तो अम्मी को कितना ज़्यादा आप मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। हाँ, मेरी अटैचमेंट उनके साथ बहुत ज़्यादा है। वाले साहब के साथ तो है ही है, उनके साथ एक डिफरेंट मेरा कनेक्शन है। लेकिन वालदा के साथ उन्होंने सेक्रीफाइस बहुत किए हैं उन्होंने मेरे लिए। बहुत उन्होंने मुझे संभाला है, सपोर्ट की है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर मैं नहीं चल सकता था। और हमेशा ही वो दुआओं में याद रखती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी टाइम मिले मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, पास रहता हूँ। अब्बा जी की जिस तरह मैंने अभी बात की, उनकी बहुत सेक्रीफाइसेस हैं। वो मैं लेके जाना, ग्राउंड्स तक लेके जाना, ग्राउंड्स में जाना और देखना उनको। मुझे बॉडी लैंग्वेज से अभी भी उनको पता लग जाता है और मेरी बैटिंग को देख के उनको पता लग जाता है कि ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। क्योंकि जब आपने उसको एक अरसे से देखा हो, यहाँ से यहाँ, तो आप उनको नहीं आप बता सकते। कभी कभार आपको पता बहस हो जाती है, तो वो फिर आप उनको नहीं कह सकते कि यार आपको हारनी पड़ती है वो बहस। वो फिर देखें तो कुछ जीत नहीं वो सकते। हरा देते हैं फिर। जैसे कि आपकी अपनी कहानी है, मतलब है एक तरह से नोबल बिगिनिंग थी, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। तो अब आप गद्दाफी स्टेडियम के सामने से मोटरसाइकिल पे वालिद अपने बच्चे को एकेडमी में ड्रॉप करने जाता है, आपको याद आता है ज़माना वो? बिल्कुल। कि आपने भी देखा हुआ है और फिर उस बच्चे के लिए आई एम श्योर दुआएं निकलती होंगी। मैं हर दूसरे दिन देखता हूँ। हाँ, देखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप उस चीज़ को कभी भी आप पीछे नहीं फेंक सकते, या कभी भी आप उस चीज़ को भूल नहीं सकते। जो चीज़ आपने शुरू में एक ड्रीम था आपका, और जब आप वो अचीव करते हैं तो एक सेटिस्फाई मिलता है आपको, सेटिस्फाई चीज़ें मिलती हैं आपको, एक अंदर से खुशी मिलती है। तो मेरा जब वो था ना कि स्टेडियम में जाना, पहली बार जाना, वो आपको पता, मैं पहली बार जब गया था मैं बॉलिंग कराने गया था, प्लेयर्स को बॉलिंग कराने। उसी वक्त तुम्हें मिला नहीं इशारा कि ऑलराउंड एबिलिटी है? अभी भी है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। लेकिन देखते नहीं है ये, मानते कप्तान नहीं। है यार, खुद लगाया करो 8-10 नहीं, ओवर। मैंने किस लिए ली मैं इतने बोला। अच्छा, ऑडियंस का सवाल है, कुछ इंटरेक्शन है, ऑडियंस जी। आपसे सवाल करेंगे। फिर एक हमने मुकाबला भी रखवाया हुआ है, वो है जो जल्दी से टेनिस बॉल पे टेप चढ़ा सकता है। 3 बंदे मुझे चाहिए होंगे एंड में, मगर इस वक्त जो है ना, आप सवाल कर सकते हैं बाबर आजम से। जिस तरह विराट कोहली अनुष्का को हाई कर रहे होते हैं, आपका नहीं दिल करता कभी कि आप भी किसी को हाई करें?
नहीं इतना नहीं, अभी नहीं दिल किया। अभी चलो नहीं जी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया, वर्ल्ड वाइड लोग आपको जानते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी विश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? आप किसी एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं, फिर कोई नई ख्वाहिश आ जाती है, उसको पूरा करते हैं, तो ये इंसानियत फितरत है, तो आप ये कभी भी ख़त्म नहीं मैं होता। बताऊं एक ख्वाहिश पे मैं इनकी इंटरप्रेट कर सकता हूँ, वर्ल्ड कप जीतना। ओह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह। हु इज नेक्स्ट? क्वेश्चन नहीं है, आई जस्ट वांट टू से कि बाबर आपका तो लेवल ही और है। थैंक कौन है जी नेक्स्ट? एक सवाल करना चाहता हूँ और एक ख्वाहिश है मेरी। सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि पूरी दुनिया आपकी फ़ैन है, आप किसके फ़ैन हैं? मैं अपने वाले साहब का फ़ैन। वाले साहब के। और दूसरी ख्वाहिश जो मैंने अर्ज़ की है वो मेरी ये है कि मैं बाबर आजम को अपने गले लगाना चाहता हूँ। गले लगाना गले लगाना चाहता हूँ बाबर आजम को। बहुत शुक्रिया। इसमें क्या है? अच्छा जी, आप में से कौन देखना चाहते हैं बाबर आजम की कवर ड्राइव? कवर ड्राइव, कवर। ये एक दफा और ये। अब बाबर आजम स्ट्रेट ड्राइव, ओए ये ठीक है जी। ये सारी जो तुम्हारी वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं तुम्हें। कैच, वेल डन, शॉट, थैंक यू। अच्छा, बाबर से हम ये भी जानेंगे, इतने ज़्यादा फैंस हैं और ख़वातीन की अगर बात करें तो बेतहाशा फैंस हैं आपकी ख़वातीन भी, तो कोई ऐसी क्रेज़ी फ़ैन आपको कभी मिली हो कि आप भी चौंक गए होंगे, यार ये क्या हो गया मेरे साथ? ये हर दूसरे दिन चलता रहता है। कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। जैसा कि क्या ज़्यादा आता है? अब कोई लेटर्स ही आते हैं। अच्छा, अभी भी खून से लेटर्स लिखे आते हुए। हैं? अभी भी लेटर्स आते हैं इस दौर में भी? अब लोगों को अच्छा, मुझे कोई शादी करनी है कि नहीं? करेंगे क्या मतलब? कोई डेट, कोई यार, सीजन? आपको कोई- या मेरे आपको बेतबारी है मुझ पे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा ये है कि क्या वो सीजन के और आइटिनरी देख के करोगे, किस तरह से होने वाली है अब? हाँ, वो अब जहाँ पे देखेंगे फ्री टाइम, क्योंकि आपके बैक टू बैक क्रिकेट है और पीरियड ढूंढना पड़ता अच्छा, है। देखेंगे या देख लिए, ये भी सवाल है। देखेंगे यार। देखेंगे ये बहुत तो मतलब घुमा के मेरा है कि जवाब दिया। सारे जो है ना इन प्ले हैं, सारी खवातीन। तो ये क्या मतलब आप देखेंगे? लगाए मेरे पीछे और इस सवाल के ऊपर ना वो डेड बैट देगा, वो कोई चांस नहीं देने लगा है। बट एनीवे, हम तो चाहते हैं कि तुम एक मतलब है जो आपकी दुल्हन हो वो कैसी होनी क्रिकेट चाहिए? का शौक होना चाहिए उसको या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हिना न्याज़ी है ना, इसको क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता है। तो मैं फिर भी झेल रहा हूँ। नहीं, आजकल तो सब तो मतलब है क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं कि यार होनी नहीं, बस चाहिए। मैं ही काफ़ी यहाँ, और नहीं हाँ, चाहिए? नहीं, नहीं? हाँ, सही है। तो पाकिस्तानी होनी चाहिए या कि इटालियन? नहीं अच्छा, अम्मी खाना खाने जाते। बाबर से मैं ये जानना चाहूंगी, खुद देखेंगे या अम्मी देखेंगी? ये अब देखें, घर वाले देखें, मैं देखूं, अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए घर वालों म्यूचुअल की। अंडरस्टैंडिंग से होगा। ये बात तो मुझे अपना निकाह वाली अम्मा लग रही होती। बाबर से हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या खूबियां होनी चाहिए आपकी होने वाली बीवी में? अभी सीधे फिलहाल- बल्ले से खेले, अब बाउंसर को अच्छा थ्रो डाउन खेले। आनी चाहिए। है? क्या एक थ्रो डाउन होता है जो नेट्स पहले ना वो फेंकते हैं नॉकिंग के लिए। ओके, तो वो कह रहे हैं कि थ्रो डाउन करनी आनी चाहिए दुल्हन को। जस्ट इमेजिन ना, वो दुल्हन वाला घगरा पहन के तुम्हें अपना शादी वाले दिन वो थ्रो डाउन करा रही मैं है। ये भी जानना चाहती हूँ, क्रीज तो आप पे कितनी खड़े होकर चीजें जाननी खेले या चाहती? क्रीज से निकल के खेले? कोई खूबी बता दें, दो और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बता- प्यारी भी हो, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। टेप बॉल कंपटीशन है,
2 बंदे पिक करने हैं जी, एक बाबर आप करें, एक मैं करता हूँ। जल्दी से कौन टेप बॉल पे कौन जल्दी से टेप चढ़ाएगा? ये भाई, हाँ आ जाए जी। चलो जी। ओके। ओहो हो। ये अब देखना ये है कि कितने स्किल के साथ कौन पहले टेप चढ़ाता है। You can do it. जल्दी। मेरी जरा थोड़ी सी रूठी हुई सी टेप है। well done. आप दोनों जीत गए वैसे मेरे ख्याल से हैं। तुम प्रॉपर नहीं की, मैंने प्रॉपर की है ना। हाँ सही कह रहा है, इसकी प्रॉपर देखो, ये परफेक्ट है वैसे। तुम देखो बाबर, पिक करो इनमें से एक, ठीक है? वो बैट लेके आओ यार, एक साइन करेगा, इनको देगा बैट। बहुत शुक्रिया बाबर, वेल डन, मुबारक हो आपको। बैठे। बाबर आजम से फन गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा और बाबर आजम हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, हमने आपकी यहाँ पे इस बड़ी स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं, आपने बताना है उसकी जरा हिस्ट्री उन पिक्चर्स की। ये कहाँ की है? अमेरिका की है। वो जो तुम पढ़ाई करने गए थे? हाँ जी, हमने। अच्छा। अगली जी, ये कहाँ पे है? ईद? ये इधर रिसेंट ईद पे। किसकी तरह ज्यादा दिखते हो बाबर, वालदा की तरह या वालिद की तरह? वालिद की तरह। हाँ, कह सकते हैं वालिद की तरह। आगे जी, ये तो सब ये अभी की है? हाँ, ये रिसेंटली। वैसे सुकून मिलता है? बहुत सुकून मिलता है। अभी रिसेंटली हम जब गए थे, हम उसमें मैं, इमाम, नसीम, इफ्तिकार, हम कोशिश करते हैं कि ज़रा एक ग्रुप बना के जाया जाए, उसमें आप इंजॉय करते हैं, आपका टाइम जो है वो स्पेंड होता है। आपकी जब भी आप जाते हैं तो आपको एक वाइब अच्छी मिलती है, दोस्तों यारों के साथ होते हैं तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। अगली पिक्चर जी, एक लंबो। हाँ सिरिल, एक ही स्पॉट है। ये इस पे मैं भी बैठा हुआ इस हैमक पे। हाँ। मेरी भी तस्वीर है। वैसे फेवरेट ड्रेस क्या है, जनरली क्या पहनते हो? जीन्स, शॉर्ट्स? जीन्स। नेक्स्ट जी, अच्छा ये जो एक्सरसाइज है, पहले तो ये बताओ ना, ये किस लिए एक्सरसाइज? बैलेंस? ये बैलेंस की थी और मोस्टली एब्स और शोल्डर्स के लिए। तो फर्क पड़ा? 129 का स्ट्राइक रेट ऐसे ही मिला? स्ट्राइक रेट तो फिर ये चल रही, डिबेट चल रही है। बहुत अच्छा, जैसे खेल लगे ना नंदो। सही बात है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हो, बस यही हमें चाहिए। अगली जी, ये बहुत ही हिस्टोरिक पिक्चर है वैसे बाब, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इतने कंपैरिजन होते हैं आपके या उनके आपसे, आपके उनसे। सो एक तो पहले बताया ना कि क्या इमोशनल हाई मिलता है जब ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि ये भी दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज। देखें रमेश भाई, जब भी आपको किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं वो आपको एक दिली खुशी होती है कि यार इतने बड़े प्लेयर के साथ आपको कंपैरिजन किया जाता है। ये आप पंजाबी बोलते हैं जब मिलते हैं? हाँ, मिक्स एंड मैच चलती है और हमेशा इनसे जब भी मिले हैं कुछ ना कुछ लेने की कोशिश। जनरल गपशप क्या मारते हो? अपनी बैटिंग की टेक्निक के नोट्स एक्सचेंज करते हैं जब इस तरह का प्लेयर मिलता है, या जनरली एक डिस्कशन चलती है और यही चलती है? वक्त कम ही मिलता है ना। हाँ, वो वहाँ पे 2-4 मिनट, हाँ 2-4 में, उसमें आप जो आपको चाहिए होती है, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होते हैं। चलें जी, नेक्स्ट पिक्चर। ये जब आपको मिला जी, सितारा, क्या मिला? इम्तियाज। हाँ, और वालिद साहब को डेडिकेट किया है। जी, मैंने रेडी उनको किया। देखे ना, ये प्राउड मोमेंट है ना, आपके लिए तो है ही है, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट। बिल्कुल, इनके लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है, और जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, तो अब मेरे ख्याल से इनकी बारी है कि ये इन चीज़ को एंजॉय करें। अच्छा बाबर, रैपिड फायर एक राउंड है हमारा, उसमें देखते हैं कि आपकी पसंदीदा चीज़ें कौन कौन सी हैं। तैयार हैं?
यादगार इनिंग्स, पहली T20 सेंचुरी या न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 वर्ल्ड कप का? न्यूजीलैंड। शाहिन अफरीदी की बेस्ट इन स्विंगिंग बॉल पे विकेट, रोहित शर्मा या KL राहुल की? के राहुल। KL राहुल अच्छा बॉल था। आउटस्टैंडिंग। बेस्ट मैच कौन सा? एशिया कप में इंडिया को हराना, कराची में ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच ड्रॉ करना। मुश्किल। वर्ल्ड कप में इंडिया को हराना। एशिया कप वाली। एशिया कप। ठीक है। ज्यादा दुख किस मैच का, वर्ल्ड कप का फाइनल या मेलबर्न में इंडिया से हारना? फाइनल। फाइनल हारना। बेस्ट क्रिकेटिंग ड्रीम आपकी क्या है, वर्ल्ड कप जीतना या इंडिया को सीरीज हराना? वर्ल्ड कप जीतना। टैलेंट के हिसाब से किस नंबर पे कौन है, साइम अयूब, आजम खान, मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर? सैम, हारिस, आजम, वसीम जूनियर। किस प्लेयर के साथ अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं, हारिस रऊफ या हसन अली? इन दोनों में से एक। हारिस रऊफ। हारिस रऊफ या शाहिन अफरीदी? शाहीन। ओके। शाहिन अफरीदी या उसामा मीर? मैं शाहीन के साथ ही जाऊंगा, लेफ्टी है ना। ठीक है। शाहिन अफरीदी या मोहम्मद नवाज? मोहम्मद नवाज। ओके। मोहम्मद नवाज या सलमान अली आगा? मोहम्मद नवाज। ओके। मोहम्मद नवाज या शादाब खान? शादाब। ओके। शादाब या इफ्तिखार अहमद? शादाब। शादाब या फ़खर जमान? फ़खर जमान। ओके। फ़खर जमान या इमामुल हक? फ़खर जमान। फ़खर जमान या मोहम्मद रिजवान? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। तो सवाल ये है कि फिर आगे चल के हम देख सकते हैं जोड़ी को वापस, क्योंकि बहुत बड़ी डिबेट हो रही है, राइट? हमारे फैंस भी ये समझते हैं। डिपेंड करता है, इंशाल्लाह देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कोच के साथ बैठेंगे, मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसको। क्या बात है। एक तो जिंदगी में इतने Please गिरे हुए watch लोग out. मिले हैं कि जाते हुए गिरना ही सिखा के गए हैं। रमीज, मुझे ना आजकल ऑनेस्टली हर वक्त ऐसा लगता है कि बाबर आजम मेरे लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। हाँ, बैठ, आप गौर से देखें। मत करो रमीज। बिल्कुल मैं सही। बाबर आजम, मेरा मतलब बाबर आजम। जी। ओह माय गॉड, एक तो इंसान कितना भी स्मार्ट हो, क्रश को सामने देख के जुबान उल्टी सीधी हो ही जाती है। प्लीज स्टैंड अप हो सकते हैं मेरे लिए? जी। ओह माय गॉड। आपको तो घुमाएंगे। म्यूजिक। ओह माय गॉड। ये सीन की समझ नहीं है मुझे, ये आपने ये मतलब- बबल क्यों फुलाया? मतलब उसको देख के तो मेरे 14 तबक क्या, मेरा गुब्बारा भी फूल गया। बाबर, आपको पता आप है? बैठ जाए बाबर। हाँ, बैठ जाए। वैसे एक बात कहूँ, पूरी दुनिया के लिए तो आप बाबर आजम हो। विल यू बी माय बाबू आजम? नो। वैसे क्यों इतनी no? जबरदस्त ये कट देखो। लगी है ना आपको, नो कहा है उन्होंने। Exactly. देखो ना, मैं तो आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मुझे आप में एक्साइटमेंट क्यों नहीं नजर आ रही? देखो, जिंदगी एक ही दफा मिली है, आज खुल के मुस्कुरा दो। हेलो, एक सेकंड, कंगना बाबर बोलो, मैंने हंसाया है। बाबर, एक दफा देखो, तुम्हारे तो लोग ऐसे बुलाते ही रहेंगे, एक दफा कंगना कर नारा लगवा दो प्लीज। लगा दें जी। माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं। वैसे आर यू पुलिस? मैं भी कहूँ, आपकी यादों ने मुझे चारों तरफ से घेर क्यों रखा है? अब मैंने आपके लिए एक गाना लिखा है। बाबर आएगा, बाबर आएगा, बाबर आएगा, मैं फुल मनाल शोलू सजाऊंगी। खुल
खुल जा। बाबर आएगा मैं फुलाना छोड़ू सजावांगी, गल्लां बातां करांगी ते नाले बॉलिंग करावांगी, चलांगी पक्खियां ते बड़ा कुछ कहणगियां सखियां। ओह माय गॉड, वैसे ओह रमेश कोई तो संभालो, कितने फजूल मर्द हो। छोड़ो, अच्छा मेरी बात, मुझे पता चला है, देखो मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन आपको पता है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ होती है। मोहब्बत में तो आप कंगना को कंगन भी देंगे तो कंगना पहन लेगी, लेकिन जो जंग आने वाली है ना T20 वर्ल्ड कप इन न्यूयॉर्क, सी यू सून बाबर। वैसे तो उस मैदान में आप हमारे दुश्मन होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा दुश्मन जीत जाए तो हमें अच्छा लगेगा। क्या बात है तेरा यार। बाबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आपने टाइम बताया, इस शो को लिटरली 4 चांद लगाए आप। थैंक यू रमेश भाई। For the great man, for the great man। थैंक यू। अच्छा, अब बाबर हमारा एक सेल्फी मोमेंट होता है, तो हम जाएंगे और ऑडियंस के बीच में खड़े होकर एक लास्ट सेल्फी खिंचवाएंगे आपसे। चलें जी। चलो जी, आ जाओ, आएंगे। आ जाओ। खत्म करते हैं। बाबर आजम द ग्रेट हमारे साथ थे और नए ख्वाहिशात के साथ आयरलैंड, इंग्लैंड वर्ल्ड कप में हम इनको भिजवाने वाले, इंशाल्लाह जीत के आ पाएंगे, इंशाल्लाह। मीट अगेन, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।